हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे बात करें तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। आई गेस आप सभी से ये होमवर्क बना होगा। इस होमवर्क की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बोला था कि आपको, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको बच्चों T1 T2 यानी कि इसका लेंथ निकालने बोला था। साथ साथ ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया मैंने बोला था। साथ साथ ये जो एंगल बन रहा है बच्चों इस पर बात करने बोली थी। और सर्कम सर्कल तो मैंने आपको समझा दिया था कि सी और पी को अगर आप डायमीटर के एंड पॉइंट्स मान लेंगे तो बहुत आसानी से आप उसके सर्कम सर्कल की इक्वेशन दे देंगे। और कंबाइन इक्वेशन ऑफ दीज टू टेंजेंट्स आपको बता दिया था, वो S S1 बराबर टी स्क्वायर से आ जाता। तो अगर मैं बात करूं, इस पर बात करता हूं। अगर मैं इस पर चर्चा करूं कि मैं आपको ये वाला रिजल्ट प्रूफ कराऊं तो आप ध्यान से देख सकते हो बहुत आसान है, मतलब ऐसा कोई टफ नहीं है। आपको लेंथ निकालना, तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ। इस वाले ट्रायंगल में जरा मुझे फॉलो करना। एक ट्रायंगल तो ये राइट एंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल राइट एंगल बन रहा है ये। ठीक है, तो आप फॉलो करिएगा। पहले वाले ट्रायंगल को मैं ट्रायंगल वन बोल रहा हूँ। तो ट्रायंगल वन से कौन सा ट्रायंगल वन है बेटा? ये वाला जो है ना, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ और ये 90 डिग्री। अगर मैं क्योंकि इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस यानी कि इसको अपन ने रूट S1 बोला। इसको क्या बोला? रूट S1, राइट। ये आपको बता चुका हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो मैं टेन थीटा पे बात करना चाह रहा हूँ। आई थिंक आपको क्लियर है। तो टेन थीटा हो जाएगा R/√S1। और यही टेन थीटा अगर आप मेरी नजर से इस ट्राइंगल के लिए निकालेंगे जो यहाँ 90 डिग्री है, राइट, तो मैं टेन थीटा तो नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि टेन थीटा वो ये वाला अननोन यूज हो जाएगा। तो पी और एच यूज कर रहा हूं, तो आई थिंक मैं साइन थीटा पे बात करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? इसको मैं स्टार बोल दूं। बच्चों ये स्टार होगा तो ये भी स्टार होगा, राइट। तो आप समझ जाना, स्टार/√S1। तो स्टार की वैल्यू कितनी हो गई? साइन थीटा इंटू रूट S1। तो टू स्टार ये पहला है लेंथ ऑफ T1 T2। तो टू स्टार कितना हो जाएगा भाई? टेन थीटा अगर मेरे पास है तो टू टाइम्स, अब टेन थीटा से साइन थीटा बना दो, तो R/√, समझना मेरी बात, R² प्लस यहाँ पर जो L लिया है वो लेंथ है यानी कि रूट S1 होगा, है ना। या फिर चलो आप घबराइए नहीं, इसको ऐसा लिख लो। करेक्ट है क्या? तो और रूट S1 ऑलरेडी, तो डोंट यू थिंक कि ये वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया? ठीक है क्या? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आगे बात करूं कि अगर मुझे एरिया निकालना है, तो आप सोच के देखो, मैं आपको एक कुछ पुरानी बात याद दिला दूं कि अगर कोई ट्राइंगल है ABC, इसके सामने वाली साइड A है, ये B है, ये C है, तो इसका एरिया मैं तीन प्रकार से लिख सकता हूँ। हाफ इंटू B/C, और बीच वाला जो एंगल है उसका साइन, या फिर हाफ इंटू A/B, बीच वाला एंगल है उसका साइन, या फिर हाफ इंटू A/C, बीच वाला एंगल है उसका साइन। तो ये याद रखोगे तो मेरे हिसाब से चीजें जल्दी क्लिक हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी का यूज करके मैं एरिया लिखने वाला हूँ। आप मुझे फॉलो करना। हाफ रूट S1, क्योंकि जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी होगी। और बीच में जो एंगल है बच्चों, दैट इज sin 2 थीटा। बीच वाला एंगल मैंने क्या ले लिया? sin 2 थीटा। तो आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास tan 2 थीटा है तो sin 2 थीटा का ऐसा कोई चमत्कार है क्या? तो S1/2 लिख देता हूँ। या क्योंकि एल के फॉर्म में है तो आप घबराओ मत, रूट S1 का होल स्क्वायर ले लेता हूँ। तो sin 2 थीटा मैं बोल दूंगा ट्रिग्नोमेट्री की मदद से 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा। और tan थीटा कितना है? R/√S1। तो मेरे हिसाब से ये कुछ जाने वाला है, रूट S1 का होल स्क्वायर 2R/√S1। ये कितना हो जाएगा? रूट S1 का मैं एलसीएम लेने के बाद में बात कर रहा हूँ, अपॉन में रूट S1 का
होल स्क्वायर बच्चों, इससे एक शहीद हो गया। करेक्ट है, और ये ऊपर जाएगा तो क्यूब हो गया क्या? तो 2r रूट एस वन का होल क्यूब अपॉन रूट एस वन का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। करेक्ट है क्या? मैं चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूले तो लिखा ही दिए थे, इस पे क्या बात करने की जरूरत है, लेकिन देखिए अप्रोच याद रहेगी तो कमाल का है, अदरवाइज कोई कमाल का रिजल्ट नहीं है, बिकॉज इतना किसको याद रहने वाला है। तीसरा अगर मैं बात करूं T1P, अब एंगल ही तो निकालना है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे को अगर मैं टेन टू थीटा पे बात करूं तो वो कितना होगा? 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, टेन थीटा निकाल दिया, पूरा कमाल टेन थीटा का था। तो 2r अपॉन रूट एस वन, और इसको ऐसे ले लूं रूट एस वन का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एस वन का होल स्क्वायर, एक से कैंसिल हो गया। तो 2r रूट एस वन अपॉन रूट एस वन का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 2 थीटा, और tan इनवर्स आप सामने पहुंचा दो अच्छे बच्चों की तरह, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। करेक्ट है? तो ऐसे ये कुछ दो चार बातें मुझे आपसे करनी थी। सो अपन यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। करेक्ट है? मैं आपको, अगर मुझे याद हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बता चुका था। करेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात कर दी। अब इक्वेशन ऑफ गिवन मिडिल पॉइंट, वेरी गुड, टी बराबर एस वन पे बात कर दी थी। अब मैं नेक्स्ट, अच्छा डायरेक्ट सर्कल भी बहुत कुछ बता चुका हूँ, बहुत कुछ बता चुका हूँ। अब डायरेक्ट आता हूँ कि पोल एंड पोलार क्या है। देखो पोल एंड पोलार पे अब ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया हमको होना चाहिए। तो उसी आइडिया पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐड कर दें, फिर मैं, आप आज का स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। पूरा होमवर्क आपके लिए तैयार है, पूरा होमवर्क आपके लिए तैयार है। और आने वाली कुछ क्लासेस में जैसे ही मैं फैमिली वाला पार्ट बता दूंगा, उसके बाद आपको ये सब डिस्कस करना है साथ में। तो आप मस्त आराम से ये सब करते चलना बेटो ना। मैं आपको लास्ट में मौका दे दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एक अच्छा सा टेम्पलेट लेते हैं। हम्म, ओके, यहाँ से आई थिंक ये सही है। चलिए, तो पोल एंड पोलार के बारे में मैं आपको बता दूं। पोल एंड पोलार, बहुत ज्यादा राम कहानी नहीं करेंगे इसमें, जितनी काम की कहानी है उतनी करने वाले हैं। जैसे देखो, एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, कोई एक पॉइंट ले लिया बच्चों, ए, x1 वाई। अब इस ए से, यहाँ से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। मैंने एक लाइन मान लो ये ले ली, एक लाइन मानो ये ले ली, B1 C1 ले लो, ऐसे करके इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है। करेक्ट है? तो हमको क्या करना है, समझना जरा। हमने क्या करा कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। करेक्ट है? आप समझना थोड़ा बात, डायग्राम इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको टेंजेंट ही मान के चलना बेटा। ये जो पॉइंट है इसको P बोल रहा हूँ, इसको H, K बोल रहा हूँ। मतलब क्या करना है, आपको एक गिवन पॉइंट है A, यहाँ से आपको बच्चों बहुत सारी कॉर्ड्स निकालनी है ना, मतलब बहुत सारी स्ट्रेट लाइन आपने पास करी। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, वहां पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। वहां पर आपको ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करनी है ना, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते जानी है। और उनको जब आप कनेक्ट करोगे, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट को आप कनेक्ट करोगे, उसको बोला जाता है पोलार। उसको क्या बोला जाता है? पोलार। और उसका पोल कौन होगा? ये व्यक्ति, ये पॉइंट ए। तो ये पोल और पोलार का कॉन्सेप्ट है। होपफुली अभी क्लियर हुआ होगा, आप डेफिनेशन पढ़ना, अब जाके मेरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मुद्दे की बात बता दूं कि अगर कभी भी आपको पोलार की इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन ऑफ पोलार बच्चों बड़ी आसानी से टी बराबर जीरो के कॉन्सेप्ट से ही आता है। ठीक है, याद आ गया होगा आपको, चीजें याद रह जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टी बराबर जीरो से इक्वेशन ऑफ पोलार, इसीलिए मैं टी बराबर जीरो को ना ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ। ब्रह्मास्त्र इसके लिए बोल देता हूँ क्योंकि भाई इतनी जगह यूज होता है, तो इतना थोड़ा सम्मान तो इसका बनता है ना। तो टी बराबर जीरो का नाम आप याद रखना। तो इक्वेशन ऑफ पोलार ऑफ द पॉइंट P x1 y1 की बात करूं अगर, विथ रिस्पेक्ट टू
सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो आप टी बराबर 0 लगा दीजिए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। करेक्ट है। इसका मतलब अब मुझे समझ गया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपके दिमाग में अब चल रहा होगा कि सर, अगर कोई एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोलार निकालता हूं, तो अगर वो पॉइंट आउटसाइड है, वो पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड, तो उसकी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन है और जो पोलार की इक्वेशन है वो सेम रहेगी। वो क्या रहेगी बच्चों, सेम। करेक्ट है क्या बात। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पोलार की इक्वेशन सेम रिप्रेजेंट होगी, याद रखना। ठीक है। और अगर वो पॉइंट ऑन द सर्कल है, इसको आप अच्छे समझना, तो चाहे वो पोलार हो, चाहे वो टेंजेंट हो, आ, ठीक है, और चाहे वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो, वो तीनों की इक्वेशन क्या होने वाली है, सेम। तीनों की इक्वेशन क्या होने वाली, सेम। अब कमाल का है, अगर पॉइंट इनसाइड है, अगर पॉइंट कहाँ है, सर्कल के अंदर, तो उस केस में सीधी सी बात है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट बच्चों पोलार आज भी होगा, क्योंकि पॉइंट उस, अगर ये पॉइंट अंदर होगा, तो यहाँ से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो मुझे मिलेंगे ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और उस पर ये वाला, ऐसे करके ऐसे इनफाइनाइट बनने वाले हैं। करेक्ट है ना। तो बस ये पॉइंट आपको कनेक्ट कर देना, ये हमको क्या मिल जाएगा, पोलार। ये हमको क्या मिलने वाला है, पोलार। तो याद रखना, पोलार एग्जिस्ट करेगा। करेक्ट है क्या बात। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। राइट। तो अगर जैसे पोल वगैरह आप ये निकाल लोगे, इससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज फैमिली ऑफ सर्कल सिखा दूं जल्दी से। फैमिली ऑफ सर्कल्स, देखियो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इतना कोई टफ नहीं होता। देखो, इसमें कुछ टाइप होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला टाइप है बच्चों, आपको दो सर्कल गिवन होंगे। ठीक है, दो सर्कल गिवन है साहब। अब दो सर्कल हैं और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दिए ए और बी। तो जरा सोच के देखो, यहाँ से ऐसे कितने सर्कल पास हो सकते हैं। तुम्हारा दिमाग चल जाएगा कि सर ये तो इनफाइनाइट होंगे, ऐसे सर्कल तो इनफाइनाइट होंगे, ऐसे सर्कल तो इनफाइनाइट होंगे। करेक्ट बात है। इसको क्या बोला जाता है, फैमिली। इसको क्या बोला जाता है, फैमिली। तो इसी खानदान की इक्वेशन अगर मुझे लिखनी है, तो मान लो कि मैंने बोला S1 बराबर 0 और S2 बराबर 0, ये दो सर्कल हैं जो आपको गिवन है। तो वो फैमिली की इक्वेशन में क्लेम कर सकता हूँ। वो फैमिली की इक्वेशन होगी S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0, प्रोवाइडेड बड़ी इज्जत से वो इक्वेशन आपकी लिखी हो। ठीक है। इज्जत से मेरा मतलब है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो, इस प्रकार की इज्जत की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर सब कुछ भगवान की कृपा से सही लिखा हुआ है, तो आप समझने की कोशिश करना कि ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है, जो लैम्डा की बहुत सारी वैल्यू के लिए होगा। बस लैम्डा अगर आपने -1 रख दिया तो पाप हो जाएगा, इसलिए लैम्डा -1 मत रखना। जरा सोच के देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1। अब लैम्डा को भी आपने -1 रख दिया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। और जो बड़े कमाल की इक्वेशन है, आगे जब रेडिकल एक्सिस में आपको बताऊंगा, तो मैं आपको उस पर डिस्कशन कराऊंगा कि वो बेसिकली हमें कहाँ तक पहुंचाता है। कभी वो कॉमन टेंजेंट की तरफ पहुंचाएगा, कभी कॉमन कॉर्ड। बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है यार। तो लैम्डा याद रखना -1 नहीं होगा। अब ये बताओ, क्या ये ए से पास हो रहा है, 100% ए से पास हो रहा है, बिकॉज जब आप ए से सेटिस्फाई कराओगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। क्या ये बी से पास हो रहा है, यस, एज डिस्कस्ड एस1 भी बी पे जीरो होगा और एस2 भी बी पे जीरो होगा। यानी कि ये बहुत सारे सर्कल्स हैं, लेमडा की हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग सर्कल आ रहे हैं, लेकिन उनकी खास बात ये है कि वो ए और बी से पास हो रहे हैं, इसीलिए तो इनको फैमिली बोला जाता है। करेक्ट है। जैसे दूसरा पॉइंट बात करूं, दूसरा पॉइंट ये है कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक सर्कल एंड एक लाइन। पहला वाला क्या है, पहला वाला है टू सर्कल। ऐसे दिमाग में रख लोगे तो बात बन जाएगी, टू सर्कल। अब दूसरा फैमिली ऑफ लाइन क्या है, सर्कल एंड लाइन। दूसरा क्या है, सर्कल एंड लाइन। बहुत आसान है। ये बोल रहे हैं कि इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए और बी, ये चाह रहे हैं अब आप एक ऐसा खानदान बताओ सर्कल्स का जो ए और बी से पास हो। तो बड़ा आसान है। ये तो और आसान हो गया, S1 प्लस लैम्डा एल।
बराबर जीरो। क्योंकि सर्कल की इक्वेशन तो आज भी है ना, ये आप एस वन ले लो, चलो एस वन बराबर जीरो, और ये ले लो एल बराबर जीरो। तो ये पहली बार सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है साहब, क्योंकि सर्कल में अगर आपने लाइन जोड़ा है तो लाइन के पास तो कौन कौन से टर्म्स हैं, एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है, कांस्टेंट है। तो ये तो सर्कल में कॉन्ट्रीब्यूटिव होगा ना, और क्या ही होने वाला है। और ये ए से पास हो रहा है, और ये बी से पास हो रहा है, और ये इनफाइनाइट सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, 100% फैमिली ऑफ सर्कल है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल, गिवन सर्कल एंड लाइन। करेक्ट है सर। तीसरा अगर बात करूं, आपको पहला समझ में आया सर्कल सर्कल, दूसरा सर्कल लाइन। अब तीसरा समझना, मैं बोल रहा हूँ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, यानी कि पॉइंट पॉइंट, टू पॉइंट, ऐसे याद रखोगे तो काम हो जाएगा। तो अब सवाल में क्या दे दिया है, एक पॉइंट दे दिया x1 y1, और एक पॉइंट दे दिया x2 y2। तो यहां से अगर मेरे को बात करना है, मेरे पे थोड़ा सा फोकस रखें, तो ए और बी से अगर पास करना है तो आप मेरे को बताओ, दो पॉइंट से एक लाइन बनाई जा सकती है। ठीक है साहब, मुझे लाइन मिल गई। क्या दो पॉइंट से सर्कल बनाया जा सकता है? हाँ सर, वो सर्कल हो सकता है इनका, अगर मैं इसको डायमीटर मान लूँ तो। ठीक है ना। तो आपको नहीं लगता कि ये वापस से वही कॉर्नर बन गया जो अभी पहले था, यानी कि एक सर्कल और एक लाइन में कन्वर्ट हो गया? ठीक है सर, कमाल का है। लेकिन यहाँ पर सर्कल तो मैंने बनाया, तो सर्कल मैंने बनाया क्या है वो मैं लिख दूं, एस बराबर जीरो, डायमेट्रिक फॉर्म, यानी x-x1, x-x2, y-y1, और y-y2 बराबर जीरो। और लाइन की इक्वेशन अगर मुझे लिखनी है तो मैं ऐसे में लिख लेता हूँ भैया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में, x y1, x1y1 1, और x2y2 1। तो ये लाइन हो गया, ये सर्कल हो गया, तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एस प्लस लेमडा एल, एस प्लस लेमडा एल। ठीक है क्या? चलिए अब चौथे की बात करूं, फोर्थ की बात कर लेता हूँ। फोर्थ रिजल्ट क्या होगा? फोर्थ रिजल्ट और आसान है। यहाँ पर एक लाइन गिवन होगी, और वो जो लाइन है एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा होगा। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लाइन है मान लो, और एक उस पर एक पॉइंट है x1, y1। आप समझना, ये लाइन है y-y1 m टाइम्स x-x1। इस बार ये जिस खानदान में इंटरेस्टेड है वो ये है, मतलब ये वाले सर्कल, ये वाले सर्कल, ये वाले सर्कल, ये वाले सर्कल, ये वाले सर्कल। तो ठीक है ना, आसान है। आप मुझे एक बात बताओ, एक पॉइंट से कौन सा सर्कल बन सकता है? अरे भाई मैं तो आंसर बोल दिया, पॉइंट सर्कल। और लाइन गिवन है, पॉइंट सर्कल गिवन है, तो कैसे लिखूंगा? बहुत आसान है। पॉइंट सर्कल होता है x-x1 का होल स्क्वायर, y-y1 का होल स्क्वायर, प्लस लेमडा टाइम्स, और लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन रहेगी y-y1 माइनस एम टाइम्स x-x1 बराबर जीरो। तो ये भी अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, सर्कल प्लस लाइन। तो आप देखो, सर्कल प्लस लाइन ही सब कुछ है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक पांचवा पॉइंट आपसे डिस्कस करूं, तो आप सोचिएगा, मैं अगर आपको बोलूं कि आपको फैमिली ऑफ सर्कल बताना है, और आपको तीन लाइंस के बने बच्चों, है ना, जिससे ट्राइंगल बन रहा है, जिससे क्या बन रहा है, ट्राइंगल। मैं आपको तरीका बता दूं उसका। L1 बराबर जीरो एक है, L2 बराबर जीरो एक है, और L3 बराबर जीरो एक। आपको इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है। किस सर्कल की इक्वेशन? इसकी। तो यहाँ पर भी आप फैमिली का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। देखो आपको, देखो जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप जो इक्वेशन लिख रहे हो वो सेकंड डिग्री बने। तो वो सेकंड डिग्री इक्वेशन देखो मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ, साइक्लिक फॉर्म में लिख देना, L1 L2, लैम्डा L2 L3, और म्यू L3 L1। ठीक है। अब दिक्कत वाली बात क्या है ना, कि आपने इस बात को तो समझ लिया कि एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ठीक है सर। आपने ये भी समझ लिया कि ए बी सी से पास हो रहा है। देखो कैसे, अगर मैं ए से सेटिस्फाई कराऊं तो, ए से सेटिस्फाई कराऊं तो L1 जीरो होगा, L2 जीरो होगा, यहाँ पर L2 जीरो होगा, यहाँ पे L1, तो सारे जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो सेटिस्फाई हो जाएंगे। ऐसे ही आप ए बी सी के दर्शन कर लो। लेकिन सर, अभी ये जरूरी नहीं है कि ये सर्कल बने। तो सर्कल बनाने के लिए आपको लैम्डा और म्यू पर्टिकुलर निकालने पड़ेंगे। तो याद रखना, इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स, इनवैलिड टर्म्स भी होने वाले हैं। तो वो इनवैलिड टर्म्स मेरे को कैसे हटाने हैं, वो बात करता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ, पहला तो इक्वेशन आप बनाओगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से। एक इक्वेशन आ गई यू, लैम्डा और म्यू में। और दूसरी इक्वेशन आप बनाओगे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बराबर जीरो। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, बहुत आसानी से आप इस पर चर्चा कर सकते हो और आंसर पर पहुंच सकते हो। करेक्ट है। अगला जो कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं, लास्ट कॉन्सेप्ट ले लेता हूं, फैमिली ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल। मतलब इस बार क्या ले लिया मैंने, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इसको
थोड़ा सा अपन नीचे कर लें। ऐसा एक क्वाड्रेटर ले लिया, इसके नाम ले लेते हैं ए बी सी डी। और ये जो लाइन है L1 बराबर 0, L2 बराबर 0, L3 बराबर 0 एंड L4 बराबर 0। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको इसकी इक्वेशन बतानी है सर्कम सर्कल की, जो चारों से निकल रहा है। ठीक है, बड़ा आसान है। इसमें आप ऐसे लिखो, देखो ध्यान से समझना। इसमें आप सामने L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L4 बराबर 0 ले लो। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि देखो ये सीधी सी बात है, इसमें भी एक्स्ट्रा टर्म है बच्चों। तो आप फिर से वही काम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कर देना, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को क्या कर देना, 0। तो ऐसे सवालों में भी आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट लगा के आप आंसर तक पहुंच सकते हो। करेक्ट है क्या? आज का लेक्चर बेटा छोटा रखेंगे, आज का लेक्चर छोटा रखेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास से क्या नाम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो फैमिली का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। आप क्या करें, देखो रिवीजन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है आपको अपने नोट्स उठाने हैं बच्चों, है ना, पैरेलल में जो अभी तक आपने मेहनत करी है ना, वो नोट्स आपको उठाने हैं। मान लो अगर वो मेहनत आप नहीं कर पाए, तो अब आप यहाँ से मेहनत स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अच्छा, मैं एक काम करूंगा, मैं इसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, है ना, हाँ वैसे कर लेते हैं, टेलीग्राम पे शेयर कर लूंगा बच्चों। ये आपको कंप्लीटली क्या करना है, इसको सॉल्व करने हैं, और यहीं से अपन मेजर डिस्कशन, ये सारे क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारे क्वेश्चन हम साथ में ही डिस्कस कर लें। ठीक है, एक एक कोई क्वेश्चन था, एक कोई क्वेश्चन था ब्लैक बुक का, वो मैं डिस्कस कर दूं। एक बच्ची का डाउट आया था, वो मैं निकाल लेता हूँ, मेरे को 2 मिनट दीजिएगा आप। ओके, 2 मिनट यहाँ से। ओके, इसमें हम चले जाते हैं सर्कल पर। सर्कल सर्कल सर्कल, सर्कल स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लिमिट लिमिट लिमिट। ठीक है, कंटिन्यूटी। ओके ओके, तो ये तो शायद अच्छा पार्ट 1 में होगा। ठीक है, चैप्टर 17। चलो, थोड़ा सा नीचे मिलेगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा बच्चों, है ना, आप ही का डाउट है तो उसको एक बार डिस्कस करते हैं। अच्छा सवाल है, डाउट होना भी बनता है। ठीक है, यहाँ पर ये है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसको निकाल लेते हैं। ऐसे बीच बीच में आप ऐसे करते जाइएगा, है ना, तो जो अच्छे सवाल होंगे वो अपन डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था, मुझे पता है इसमें थोड़ा सा डाउट ये आ रहा होगा कि जब बच्चा कहीं उसको सॉल्व कर रहा होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ब्लैक बुक का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एस बी द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,1 अपॉन द लाइन। देखो बच्चों, 2 लाइंस गिवन है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर 2 लाइंस गिवन है, ये बड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है ना। x-4y+4, मतलब बहुत ज्यादा ट्रिकी भी नहीं, और दूसरा है x+4y बराबर 12। इन्होंने बोला उनके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है भैया, ले लेते हैं एंगल बाइसेक्टर मन रखने के लिए, अभी ऐसा बना लिया। स- खूबसूरत बात यह है कि इसमें कुछ यूज ही नहीं करना है एंगल बाइसेक्टर का। आप समझो जरा, आपने ये पॉइंट्स निकाले होंगे, अपन ये पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो 8y, ये 16, तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आ गया 4,2। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है आपको, फीट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब एक पॉइंट दिया हुआ है दैट इज 1,1, यहां से आपको परपेंडिकुलर डालने हैं। मेरे को एक बात बताओ, जरा सोचना, जरा सोच के देखना। अगर मैं यहाँ से एक सर्कल बनाता हूँ, इसको डायमीटर मान के,
ठीक है, इसको डायमीटर मान के एक सर्कल बनाता हूँ। तो आप जरा सोच के देखो कि अगर मैं इस पॉइंट से जब इन पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या वो 100% इस सर्कल पर ही आएंगे? सोच के देखो, सोच के देखो, ये बाइसेक्टर यहाँ से नहीं होगा, वो मैंने बाइसेक्टर वैसा बना दिया, बाइसेक्टर ऐसा होगा, ये हो एक बाइसेक्टर, ठीक है, और दूसरा बाइसेक्टर ये ग्रीन से ले लो। तो क्योंकि सरकमफेरेंस पे ही है ना बच्चों, तो एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है 9th क्लास की। तो यहाँ से जब मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये भी इसी सर्कल पे लाई करेगा। जितने भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है यहाँ से बात करी तो ये भी इसी सर्कल पे लाई करेगा। और इस वाले पे जब आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला तो ये भी उसी सर्कल पे बात करेगा। इसका मतलब आपको इस सर्कल की इक्वेशन बतानी। और ये कौन सा सर्कल है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जो गिवन पॉइंट जहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, एक्चुअली में आप कितनी भी लाइंस ले लो बेटा, आप यहाँ से कितनी भी लाइंस ले लो, आप ये बात समझने की कोशिश करो, आप यहाँ से कितनी भी लाइंस निकाल लो, जब वो सर्कल से टकराएंगी तो इस पॉइंट से जब उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो इसी सर्कल पे लाई करेगा, बिकॉज आपने इसको डायामीटर मान लिया। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की कि ये डायामीटर है, तो ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसी को तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल रहे हो, तो सारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसी सर्कल पे लाई करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, एक कृतिका बच्ची है, उसने डाउट पूछा तो होपफुली अब क्लियर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा x-4, x-1, y-2, y-1 बराबर 0। तो इसको मैं सॉल्व करके लिखूं तो x² प्लस y², यहाँ से हो जाएगा -5x -3y, ये +4 +2 दैट इज 6। तो बस इतनी सी वर्किंग करेंगे और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैं आगे के आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस दिए थे, अब आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 भी लगा सकते हो, लेकिन अलोंग साइड जो मैंने अभी आपको सवाल दिए हैं वो आप लगाइएगा। रोज के आप हम कुछ क्लासेस तक हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों का एक ही काम है बच्चों, जब आप वीडियो देख लें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर आपके लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो आपको बस एक छोटा सा एफर्ट लगाना है ताकि मोटिवेशन बना रहे कि आपको शेयर करना है, रीच बढ़वानी है। कुल मिला के रीच बढ़ेगी, कंटेंट का लेवल बढ़ेगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि टाइम पास करा जा रहा है, वैसे भी नहीं किया जा रहा, और आपके साथ एक क्वालिटी कंटेंट हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए, प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए। बाय बाय।